स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस का टोटल 50 क्वेश्चन करेंगे क्लास 10 का। ठीक है, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। हम लोग इस क्वेश्चन को टोटल 50 क्वेश्चन को 10 से 15 मिनट के अंदर में कर लेंगे। 15 से 15 मिनट के अंदर में कर लेंगे। ठीक है, तो आपको बता दें, इस क्वेश्चन में आपको जितना भी क्वेश्चन पता होगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितना क्वेश्चन का आंसर आपको पता था। इस क्वेश्चन में से आपको 30+ क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते फटाफट बिना देरी के। ठीक है, ताकि और भी आप आगे का प्रिपरेशन कर पाएँ, तैयारी कर पाएँ। चलिए, किस उत्तर लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है? तो पॉजिटिव होती है उत्तर लेंस की। उत्तर लेंस की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों में पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? यानी कि आपको अगर छोटा अक्षर पढ़ने के लिए मिल जाएगा तो किसका यूज छोटा पढ़ने के लिए? उत्तर लेंस का उपयोग किया जाता है छोटा अक्षरों को पढ़ने के लिए। मोटर गाड़ी के चालक के सामने सामान्य लगा रहता है, यानी कि कार में, ट्रक में, बाइक में जो दर्पण लगा रहता है वो कौन सा दर्पण लगा रहता है? उत्तल दर्पण, जो कि छोटा होता है लेकिन बड़े एरिया को कवर करता है। एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर सेकेंड की चाल से आ रहा है। व्यक्ति को समतल दर्पण में बना अपना प्रतिबिंब किस चाल में आता हुआ प्रतीत होगा? तो वो 8 मीटर सेकेंड से होगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 4 मीटर में आ रहा है, 4 मीटर के प्रति सेकेंड की चाल से, और समतल दर्पण में देखने पर कितना दिख रहा है? 4 डबल दिख रहा है ना। अगर 5 का रहता तो कितना दिखता? 10 दिखता। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखिएगा। नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आंखों की उन्नयन दोष होता है। तो क्या होता है? दीर्घ दृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति द्वारा जिस चश्मे का प्रयोग किया जाता है उसमें कौन सा लेंस होता है? बताइए। आप लोग को पता होगा तो उत्तर लेंस का होता है। विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है? कूलाम। ये हो जाएगा आंसर। विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं जिन्हें धन तथा ऋण, यानी धनात्मक ऋणात्मक आवेश माना जाता है। यह नामकरण जिसने किया था वह कौन है? मतलब बोल सकते हैं कौन है? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। एक पदार्थ को 1 कूलाम धन यानी धनात्मक आवेश में अवशेषित किया जाता है। इस अवशेषण में पदार्थ से जो इलेक्ट्रॉन निकल गया उसकी संख्या 6.25 × 10 के पावर में 18 होगा। याद करते चलिएगा आप लोग। अब किसी विद्युत बल्ब पर 120 वोल्ट तथा 100 वोल्ट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है? तो वो 50 वोल्ट का होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना कौन सा है? तो सी है। आप लोग पढ़ लीजिएगा, देख लीजिए, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और अच्छा से देख लीजिएगा, ज़्यादा समय हम आपका नहीं लेंगे। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। तो वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। प्रतिक्रिया PbO + CrO Pv + CO। तो इसका आंसर होगा सी। एक अवकारक है। सी क्या है? एक अवकारक है। निम्न धातुओं में से कौन NaOH के विलयन से H2G देता है? तो वो एल्युमिनियम Al।
यदि विलयन का पीएच मान 13 है, इसका अर्थ है कि यह क्या है, अम्लीय है, क्षारक है, क्या है, तो वो हो जाएगा प्रबल भारस्मिक। प्रबल भ्रास्मिक। साधारण तापमान पर फास्फोरस का अणुसूत्र है P4। पीतल में रहता है, तो पीतल में क्या रहता है, कॉपर तथा जिंक, ये दो मिश्र धातु हैं। धातुओं की प्राकृतिक होती है तो वो धनात्मक होता है। चुंबकीय अशुद्ध को किस प्रकार किया जाता है, तो वो हो जाएगा चुंबकीय विधि के द्वारा। कार्बन यौगिकों का आवश्यक तत्व है, तो सी है, सी से कार्बन होता है, पता है आप लोग का। अक्रिय तत्व कौन है, तो हीलियम अक्रिय तत्व। एल्कीन श्रेणी में यौगिकों का सामान्य सूत्र है, तो CnH2n। अपमार्जक बनाने में उपयोग होता है, तो अल्कोहल का। आवर्त सारणी के VIIA के तत्व है, तो हेलोजन कहलाते हैं। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रकृति के बारे में कौन सा कथन असत्य है, तो सी, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है, तो वो कार्बोज। अंडाणु निषेचित होता है, तो फिलोपियन नालिका से। श्वसन की क्रिया होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया से। एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुचलन एवं अनुसूचलिथिन दाब होता है, तो 120/80। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव होता है, तो वो एब्सिसिक अम्ल, ये इसमें मुख्य है। कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है, तो इथाइलिन। कार्बन यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है, 4 होता है। एड्रेस रोग का मुख्य कारण है, तो असुरक्षित यौन संपर्क। चमगादड़ एवं पक्षियों के पंख में किस प्रकार के अंग के उदाहरण हैं, तो वो है समजात अंग। वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल संरचना में तो समानता होती है, किंतु कार्य के अनुसार उसकी बाह्य रचना में परिवर्तित हो जाता है, ऐसे अंगों को कहते हैं समजात अंग। कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है, तो बगीचा खेत। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य। वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किस प्रक्रियाओं का नियंत्रण करने की आवश्यकता है, तो वो आप लोग देख सकते हैं, इनमें से सभी हैं, ठीक है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, अतिरिक्त चारण और फिर खनन, ये सब सभी हैं इनके। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं जैविक। यहाँ पे ये नहीं जैविक निम्नीकरणीय। अमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है, अमीटर से, तो एमीटर से, तो धारा को एमीटर से नापा जाता है। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को नियंत्रित ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, वो होता है विद्युत मोटर, जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है।
प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है? तो वो बहुखंडन। निकट दृष्टि दोष में निम्नलिखित में किस लेंस के द्वारा घटाया जाता है? तो अवतल लेंस के द्वारा। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पुष्पों में। मेंडल ने अपने आनुवंशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का प्रयोग किया था? तो वो मटर का पौधा का प्रयोग किया था। पारिस्थितिकी यंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो ये बहुदिशीय। ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल के ऊपर सतह में। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो वो समतल दर्पण। प्रकाश के प्रवर्तक के कितने नियम हैं? तो 2 नियम है प्रकाश के प्रवर्तक के। तो 50 क्वेश्चन अभी हम लोगों ने कर लिए, ठीक है। तो और भी सेट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।